डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र को चैप्टर को समझाएंगे। वर्तमान युग साख का युग है। साख रूपी भवन द्रव रूपी नींव पर ठहरा हुआ है। बिना द्रव के साख का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यवसाय में माल का विक्रय नकद एवं उधार दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जब व्यापारी माल उधार बेचता है और माल का क्रेता रुपये का भुगतान कुछ समय पश्चात करने का वचन देता है तो विक्रेता ऐसे वचन के लिए कुछ लिखित पत्र चाहता है। अतः वह लिखित पत्र लिखता है जिसमें उधार विक्रय की राशि और भुगतान की अवधि लिखी जाती है। इस लिखित पत्र पर क्रेता के हस्ताक्षर करवा लेता है। इस लिखित पत्र को ही विनिमय विपत्र कहते हैं। विनिमय विपत्र एक प्रकार के साख पत्र हैं। भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से इनका प्रचलन हुंडियों के रूप में भी होता है, जो विदेशी भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है। विनिमय विपत्र की परिभाषा। भारतीय विनिमय सात अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि या तो स्वयं या उसकी आज्ञा अनुसार किसी निश्चित व्यक्ति को विनिमय विपत्र के धारक को मांगने पर या एक निश्चित अवधि के बाद दे दे। A will of exchange is an instrument in writing on unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to order of a certain person or to the bearer of the instrument। विनिमय में पत्र की विशेषताएं होती है। विनिमय पत्र लिखित होता है। यह भुगतान का आदेश होता है, प्रार्थना नहीं। यह शर्त रहित आदेश होता है। विनिमय पत्र की धनराशि निश्चित होती है। इसमें भुगतान की तिथि निश्चित होती है। इसमें बिल लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। बिल स्वीकार करने वाले देनदार के हस्ताक्षर होते हैं। इसका भुगतान या तो मांगने पर या एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जाता है। यह नियमानुसार स्टाम्प्ड होता है। अब विनिमय विपत्र के पक्षकार होते हैं। एक तो होता है ड्रॉयर, जो बिल लिखता है। यह वह व्यक्ति होता है जो लेनदार अर्थात व्यक्ति से रकम पाने का अधिकारी है। बिल का स्वीकर्ता या माल का क्रेता ड्रॉई और एक्सेप्टर होता है। और भुगतान पाने वाला या प्राप्तकर्ता पेयी होता है, वह व्यक्ति जिसे विनिमय पत्र पर लिखी राशि प्राप्त करते हैं। ये विनिमय विपत्र का नमूना होता है। विनिमय पत्र के आवश्यक तत्व। सबसे पहले तारीख लिखी जाती है, स्थान, फिर इसके बाद टिकट, अवधि, धनराशि, स्वीकर्ता का नाम, मूल्य प्राप्त, हस्ताक्षर, बिल की अवधि। अनुग्रह दिवस क्या होता है? प्रत्येक बिल की भुगतान तिथि निर्धारित करते समय उसकी देय तिथि में 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं, तो ये 3 दिन अनुग्रह दिवस कहलाते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी। विपत्र की अवधि समाप्त हो जाने पर उसमें 3 दिन अनुग्रह दिवस के रूप में जुड़कर जो तिथि आती है उसे भुगतान तिथि कहा जाता है। यदि यह अनुग्रह दिवस किसी सार्वजनिक या बैंक छुट्टी के दिन पड़ता है तो विपत्र का भुगतान छुट्टी के एक दिन पहले किया जाना चाहिए। यदि विपत्र की भुगतान तिथि का दिन रविवार है तो उसका भुगतान शनिवार को होना चाहिए, परंतु यदि शनिवार भी छुट्टी का दिन हो तो भुगतान सोमवार को किया जाएगा। अवधि के अनुसार विनिमय पत्र। एक होता है दर्शनी। जिन विपत्रों में भुगतान मांगने पर किसी समय प्राप्त किया जा सकता है उन्हें दर्शनी विपत्र कहते हैं। इसमें समय अवधि के स्थान पर, मांग पर, दर्शन पर, प्रस्तुत पर आदि शब्द लिखे होते हैं। मुद्दती विपत्र। मुद्दती विपत्र का तात्पर्य उन बिलों से है जिनका भुगतान में दी गई एक निश्चित अवधि बीतने पर किया जाएगा। इसकी भुगतान तिथि निकालने के लिए 3 दिन अनुग्रह दिवस के लिए जोड़ दिए जाते हैं। विनिमय विपत्र की स्वीकृति। साधारण स्वीकृति। यदि विनिमय पत्र का आय बिना किसी शर्त या मर्यादा के आधार में विपत्र केवल स्वीकृति शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो इसे साधारण या शर्त रहित या अमर्यादित स्वीकृति कहते हैं। असाधारण या अमर्यादित स्वीकृति। यदि स्वीकर्ता आर्ता आदेशों का पूर्ण पालन करके विपत्र को अपनी किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं के अधीन स्वीकार करता है तो इसे मर्यादित स्वीकार कहते हैं। विनिमय विपत्र के प्रयोग से लाभ। उधार क्रय विक्रय संभव होता है। भुगतान की तिथि निश्चित होती है। वैज्ञानिक प्रमाण, साख का निर्माण, विपत्र का बेचान संभव, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, धन के हस्तांतरण का सुलभ साधन, क्रेता को भुगतान करने में सुविधा।
लेखांकन के दृष्टिकोण से विनिमय पत्र के भेद: प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। प्रतिज्ञा पत्र: विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित प्रलेख है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसके लिखने वाले की ओर से यह शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को प्रलेख के भाग एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार लेखक और प्राप्तकर्ता होता है। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर: यह प्राय देनदार की स्थिति में ग्राहक लिखता है, यह देनदार द्वारा लिखा जाता है। यह आज्ञा पत्र यह प्रतिज्ञा पत्र है। इसके 3 पक्ष होते हैं: लेखक, स्वीकर्ता, प्राप्तकर्ता। इसके 2 पक्ष होते हैं: लेखक और प्राप्तकर्ता। इसका भुगतान करने वाला बैंक ही होता है। इसका भुगतान कोई भी कर सकता है। यह मांग पर देय होता है। यह मांग एवं पर देय एवं शाब्दिक भी होता है। विनिमय पत्र तथा चेक में अंतर: आप विनिमय पत्र और चेक में अंतर को पढ़ सकते हैं। अब विनिमय विपत्र का जो भी विनिमय पत्र का मालिक होता है वो अपने बिल को 3 तरीके से प्रयोग करता है। 4 तौर: बिल को देती तिथि तक अपने पास रखे पैसा ले लें, बिल को बैंक से बना सकता है, बिल का बेचान कर सकता है और देती तिथि और बिल को संग्रह के लिए बैंक में भेज सकता है। अब विनिमय विपत्र को भुगतान की तिथि अपने पास रखने पर एंट्री होती है। ड्रॉइज पर्सन अकाउंट DR टू सेल सबसे पहले माल बेचने की होती है, फिर बिल लिखने की होती है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉइज पर्सनल अकाउंट, फिर भुगतान पर पैसा प्राप्त होता है कैश DR टू बिल्स रिसीवेबल, और जो ड्रॉई होता है वो माल खरीदता है परचेज DR टू ड्रॉई, फिर बिल लिखता है ड्रॉइज पर्सनल टू BP और फिर बिल का पेमेंट कर देता है बिल्स पेबल DR टू कैश अकाउंट। एक हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। प्रकाश ने दीपक को 5,000 रुपये का माल बेचा। इसमें प्रकाश हमारा मालिक है, उसने माल बेचा है तो दीपक को बेचा है तो दीपक DR टू सेल, फिर बिल लिखने की कर देंगे बिल्स रिसीवेबल DR टू दीपक, और तीसरी एंट्री पेमेंट प्राप्त करने की कर लेंगे कैश अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद माल खरीदने की परचेज टू प्रकाश, प्रकाश टू BP और BP टू कैश। अब बिल को अगर बैंक से बनाते हैं तो बिल से बैंक से बनाने पर बैंक को कुछ छूट देनी पड़ती है जो व्यापारी के लिए हानि होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री बता देते हैं कैश DR डिस्काउंट DR टू BR। क्वेश्चन देख लीजिए, माल बेचा है सोन टू सेल्स, अब बिल लिखने की करी BR टू सोन, अब इसको बैंक से बना लिया है तो बैंक DR डिस्काउंट DR टू BR। 6% की दर से 2 माह की अवधि का बिल है तो 4,000 रुपये पर हम 2 माह का छूट निकाल लेंगे। ये हमारे सोन के यहाँ एंट्री हो जाएंगी, माल खरीदने की, बिल का स्वीकृति की और पेमेंट की। अगर मान लो बिल को बेचान कर देते हैं तो बेचान की बेचान प्राप्तकर्ता को DR करते हैं, एंड्रोसी बोलते हैं उसे, और टू BR, और एंड्रोसी जब बिल लेता है तो BR DR टू एंड्रोसर हो जाता है और फिर इसका पैसा ले लेते हैं कैश DR टू BR। वसूली के लिए एंट्री करेंगे बैंक फॉर कलेक्शन DR टू BR DR और बैंक DR टू बैंक कलेक्शन। इसकी हम आपको एंट्री बता देते हैं। 750 बिल लिखा है और बैल को संग्रह के लिए भेजा है, तो पहले तो बिल स्वीकृति की, संग्रह के लिए भेजने के लिए और पैसा प्राप्त करने के लिए। जो B होता है उसके यहाँ पेमेंट की और बिल लिखने की एंट्री होती है। अगर मान लो हमने बिल को रिबेट में पहले ही पेमेंट दे दिया है तो उसकी कुछ छूट मिलती है, तो उसकी एंट्री होती है कैश DR रिबेट DR टू BR अकाउंट, और उसके यहाँ होती है BP DR टू कैश टू रिबेट। जैसे एक क्वेश्चन बता देते हैं, 6,000 का बिल था और 1 महीने पहले ही रिबेट पर दे दिया तो 5% रिबेट निकाल कर एंट्री कर देंगे। अब बिल के डिसऑनर की एंट्री हम आपको बता देते हैं। चारों कंडीशन में बिल डिसऑनर होता है और चारों कंडीशन में ही ड्रॉई DR होगा इसमें। अगर बिल आप हमारे पास है तो ड्रॉई DR टू BR होता है, बैंक पर है तो ड्रॉई DR टू बैंक होता है, एंड्रोसी के पास है तो ड्रॉई DR टू एंड्रोसी होता है, और कलेक्शन के लिए तो ड्रॉई DR टू बिल फॉर कलेक्शन होता है। और स्वीकर्ता के यहाँ केवल एक एंट्री होती है BP DR टू ड्रॉज पर्सनल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज भी दिया होता है
बिल के अप्रत्यक्ष होने या सिद्ध होने के किस्त में भुगतान किया है तो उसके लिए एक नोटिंग चार्ज होता है, तो उसके लिए हम नोटिंग चार्ज की एंट्री कर देंगे कैश से नाम से। और स्वीकृता करता है BPDR नोटिंग चार्ज DR टू DR। एक हम आपको सवाल बता देते हैं, माल बेचा B टू सेल और फिर बिल लिखने की कर दी BR टू B। बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्ज दिए हैं तो BDR टू BR और टू कैश। परचेज टू ए उसके यहाँ हो जाएगी और बिल की पेमेंट की और नोटिंग चार्ज के पे की। यदि बिल लेखक ने बैंक से बना लिया, बिल बैंक के पास है तो ड्रॉ DR टू बैंक BP नोटिंग टू ड्रॉ कर देते हैं। इसका हम आपको एक सवाल दिखा देते हैं। ए ने बी को बेचा है तो B टू सेल्स हो गया, BR टू B हो जाएगा, बैंक डिस्काउंट टू BR हो जाएगा और BDR टू बैंक हो जाएगा डिसऑनर की। उसके यहाँ उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएंगी। ये आप बेचान की देख लीजिए, ये एंट्री हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका एक क्वेश्चन आप देख लिए, BDR टू सेल्स कर दी, BR टू B हो गया। अब हमने इसको बेचान सा को करा है तो CDR टू BR कर देंगे। अब डिसऑनर हो गया तो हमेशा ड्रॉ DR होता है BDR टू C। ये हमारे B के एंट्री हो जाएंगे। इसी तरह से आप कलेक्शन वाली एंट्रियों को देख लें डिसऑनर की। हम इनको जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हमें 15 मिनट में ही चैप्टर को कंप्लीट कराना है। इसके आगे के और क्वेश्चन जो हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये आप देखना और इनकी प्रैक्टिस करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जो कमी हो उसको कमेंट में लिखना। अगर वीडियो में क्लियरिटी नहीं आए तो उसको हायर मोड पर देखकर आप क्लियर वीडियो देख सकते हैं। अगर बिल को रिन्यूअल कराना है यानी कि बिल को नवीनीकरण करना होता है तो पुराने बिल को रद्द करना पड़ता है और नया बिल लिखते हैं। तो इसके लिए वही एंट्री होती है, ड्रॉ DR टू BR, फिर ड्रॉ DR टू बैंक। और बेचान के लिए तो ड्रॉ टू एंड्रोसी और ड्रॉ टू बिल फॉर कलेक्शन। ये सारी एंट्री हमारी वही डिसऑनर वाली हैं। अब इसमें ब्याज और लगता है। अगर हमें ड्यू है तो ड्रॉ DR टू इंटरेस्ट करेंगे और अगर नगद ब्याज मिल रहा है तो कैश टू इंटरेस्ट करेंगे। फिर नया बिल लिखने की करेंगे वही BRDR टू ड्रॉ पर्सनल अकाउंट। एक हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, राम ने श्याम को 6,000 रुपये का माल बेचा तो श्याम DR टू सेल्स हो गई। इसके बाद श्याम टू बैंक बिल डिसऑनर्ड हो गया। फिर कैश टू श्याम कैश रिसीव हुआ, उसने 2100 रुपये दिए हैं। श्याम टू इंटर ब्याज लगाने की, नए बिल की ब्याज सहित, और फिर बिल डिसऑनर हो गया है और इसमें हमारा केवल 50% मिल रहा है तो कैश DR बैड DR टू श्याम। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है और श्याम का अकाउंट बनाकर आप अमाउंट निकाल सकते हैं। एकोमोडेशन बिल वो होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बिल को बना लेते हैं और अपनी ज़रूरत पूरा करने के बाद वो अपना अपना पेमेंट कर देते हैं। तो व्यापारिक बिल और अनुग्रह में अंतर ये होता है कि इसमें लेगा सीगा संबंध लेनदार देनदार को होता है, उसमें लेनदार देनदार ऐसा संबंध नहीं होता है। एक बिल हम आपको बता देते हैं, जैसे BRDR टू श्याम और बैंक DR डिस्काउंट टू BR, श्याम टू कैश हो गया और उसने भी राम टू BR और कैश टू राम हो गया। ये इसकी हम आपको एंट्री बता देते हैं और दोनों ने बिल को अपने अपने डिस्काउंट पे बना लिए हैं, उसकी आप एंट्री कर लेना। तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम आपको एक दिवालिया वाले में बिल अगर डिसऑनर हो जाता है और पैसा बिल्कुल उस पर पूरा नहीं दे पाता है तो वो हमारा दिवालिया हो जाता है। तो इसकी एक आप एंट्री कर लेना और इसका डिटेल वीडियो में एंट्रियों का न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वाले में बता देंगे। जी हम केवल आपको 15 मिनट में इंट्रोडक्शन और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सारी एंट्रियों का एक सारांश है, इसे आप देख लेना।
तरीके से हमने आपको पूरा वीडियो 15 मिनट में क्लियर करा दिया। थैंक यू वेरी मच।